अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से डॉकर फॉर बिगनर्स की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 4 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस डॉकर के वीडियो ट्यूटोरियल में हम डॉकर वॉल्यूम और डॉकर नेटवर्क के बारे में सीखेंगे कि ये दोनों क्या काम करते हैं डॉकर्स के साथ और इनकी मदद से हम क्या एडवांटेजेस ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने बात की थी डॉकर कंटेनर की और उसमें हमने उसकी तमाम कमांड्स के बारे में सीखा था कि डॉकर के कमांड के डॉकर कंटेनर के अंदर जो कमांड्स हैं वो क्या काम करती हैं, और कुछ कमांड्स ऐसी थी जिनको मैंने ओमिट कर दिया था, नहीं बताया था डिटेल में कि ये कमांड क्या करती हैं, और मैंने कहा था कि आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में इनके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं उनको भी एक्सप्लेन कर दूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टर्मिनल पर मौजूद हूँ। आप आई एम श्योर अपने lab.play-with-docker.com पर मौजूद होंगे या आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर डॉकर को इंस्टॉल किया हुआ होगा। तो आपने टर्मिनल पर आना है और मेक श्योर करना है आपका डॉकर जो है वो रन हो रहा है, इंजन और क्लाइंट दोनों रन हो रहे हैं। डॉकर वर्जन लिखा तो मेरे पास दोनों की डिटेल आ गई। इट मीन्स जो है डॉकर इंजन और डॉकर जो मेरे पास क्लाइंट है वो दोनों रन हो रहे हैं, डॉकर इंजन क्लाइंट और डॉकर इंजन सर्वर। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉकर वॉल्यूम। तो मुझे वॉल्यूम से रिलेटेड जो कमांड्स हैं वो मिलेंगी जिसके ज़रिए हम वॉल्यूम्स क्रिएट कर सकते हैं, वॉल्यूम्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, प्रून कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। आरएम के बारे में आपने ऑलरेडी सीखा है कि आरएम स्विच की या आरएम कमांड की मदद से हम किसी भी रनिंग प्रोसेस को, वो वॉल्यूम से रिलेटेड हो या वो कंटेनर से रिलेटेड हो या वो नेटवर्क से रिलेटेड हो, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो हर एक के लिए सेपरेट आरएम है, कंटेनर के लिए सेपरेट आरएम है, वॉल्यूम के लिए अलग से आरएम है और नेटवर्क के लिए अलग से आरएम है। यहाँ पर अगर मैं डॉकर नेटवर्क लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि सेम आपको मिलती जुलती कमांड्स कुछ मिलेंगी, जैसे आरएम इसमें नेटवर्क में भी मौजूद है और वॉल्यूम में भी मौजूद है और कंटेनर में भी मौजूद है। इसी तरह प्रून जो कमांड है जो रिमूव ऑल अनयूज्ड नेटवर्क्स या रिमूव ऑल अनयूज्ड लोकल वॉल्यूम्स या रिमूव ऑल अनयूज्ड कंटेनर्स करती है, वो तीनों में मौजूद है। इसके अलावा एलएस है, इंस्पेक्ट है और क्रिएट है। ये तमाम की तमाम जो कमांड्स हैं ये सेम काम करती है, सिर्फ इनका फ़र्क ये है कि अगर आप डॉकर वॉल्यूम और क्रिएट करेंगे तो वो एक न्यू वॉल्यूम क्रिएट करेगा, डॉकर नेटवर्क क्रिएट करेंगे तो वो एक न्यू नेटवर्क क्रिएट करेगा। अब जो ये नेटवर्क का ऑप्शन है ये बेसिकली प्रोडक्शन वर्जन्स के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देकर समझाऊंगा और होपफुली आपको नेटवर्क की समझ आ जाएगी कि नेटवर्क क्या चीज़ है और ये किस तरीके से काम करता है। बिकॉज ये जो प्रोसेस है नेटवर्क का ये बेसिकली प्रोडक्शन वर्जन के लिए होता है कि जब आपने एक कंटेनर डिप्लॉय करना होता है किसी नेटवर्क पर, चाहे वो AWS हो या अजूरे नेटवर्क हो या कोई सा भी नेटवर्क हो जहाँ पर आप कंटेनर को डिप्लॉय कर सकते हो, तो वहाँ पर हम मल्टीपल कंटेनर्स जब डिप्लॉय करते हैं तो उनको आपस में हम लिंक भी करते हैं, उनकी नेटवर्किंग भी करते हैं ताकि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे या एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। इसकी मदद से हम अपने जो कंटेनर्स हैं उन पर लोड भी कम कर सकते हैं। और इसी फीचर को ऑर्केस्ट्रिक, और एक वर्ड यूज़ किया जाता है ऑर्केस्ट्रिक है, शायद कुछ इस किस्म का वर्ड है, मुझे एग्जैक्टली वो नाम याद नहीं है, जो क्यूबरनेट्स के साथ हम यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से अगर हम कुछ कंटेनर्स रन कर रहे हो तो एक कंटेनर अगर किसी भी रीज़न से डेड हो जाता है तो वो नेटवर्क्स में क्योंकि आपस में लिंक्ड होते हैं तो वो दूसरा कंटेनर उसकी जगह ले लेता है ऑटोमेटिकली, और क्यूबरनेट्स ऑटोमेटिकली कंटेनर को क्रिएट भी कर देता है। अगर एक कंटेनर किसी वजह से काम नहीं कर रहा तो क्यूबरनेट जो है उसको रिक्रिएट भी कर देता है, तो एज एन अनदर प्रोसेस। तो ये तो क्यूबरनेट को हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल हमारे पास ये जो 6 कमांड है, एक में और 5 कमांड है, एक में शायद एक में 7 है और एक में 5 है, इनकी मदद से हम क्रिएट कर सकते हैं उन फीचर्स को, जैसे नेटवर्क और वॉल्यूम्स को। सबसे पहले हम नेटवर्क की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डॉकर नेटवर्क लिखता हूँ और उसके बाद अगर मैं LS लिखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर जितने भी अवेलेबल नेटवर्क और उनके ड्राइवर्स होंगे वो यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। तो फ़िलहाल चूँकि हम स्टैंड अलोन एनवायरनमेंट में, तो हमारे पास तमाम के तमाम जो नेटवर्क्स हैं उनका लोकल स्कोप है। आप इस स्कोप को चेंज भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन वो एक एडवांस्ड
तरीका और नेटवर्किंग का, उसमें मुझे भी इतना ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए मैं उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर लोकल इन्वायरमेंट में ही इसको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। फिर इसके बाद अगर आप इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप डॉकर डॉक्स पर जाकर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और भी। तो नेटवर्क की मदद से हम कंटेनर्स को आपस में लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मेरे पास इमेजेस हैं। अल्पाइन का एक इमेज है। अल्पाइन एक मिनिमलिस्ट लिनक्स का फ्लेवर है जो कि सिर्फ 6 MB का, 5 से 6 MB का होता है। तो इसको मैं अगर मल्टीपल प्रोसेसेस के साथ रन करता हूँ और इनको एक दूसरे से नेटवर्क इनका क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो वो मैं डॉकर नेटवर्क क्रिएट कमांड से कर सकता हूँ। किस तरीके से? सबसे पहले हमें एक नेटवर्क क्रिएट करना होगा, फिर हम उस नेटवर्क को जिस जिस कंटेनर के साथ असाइन करेंगे वो कंटेनर उस नेटवर्क में ऐड हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि विदाउट क्रिएटिंग नेटवर्क हम किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं कंटेनर्स के दरमियान। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ docker run -dit, उसके बाद मैं डैश नेम दे लेता हूँ, इसको कहता हूँ alpine1। तो ये मेरा जो लोकल नेम होगा उसका alpine1 है, और इसके अलावा मुझे इसके साथ और कोई ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। और मैं alpine इमेज को रन करता हूँ और उसके साथ ASH जो इसका डिफ़ॉल्ट शेल है उसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो एक हमारे पास सर्विस रन हो गई alpine की। अब मैं एक और रन करता हूँ alpine2 के नाम से, फिर मैं एक और रन करता हूँ alpine3 के नाम से, फिर मैं एक और रन करता हूँ alpine4 के नाम से। तो मैंने 4 कंटेनर एज अ सर्विस रन कर दिए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास 4 कंटेनर इस वक्त रन हो रहे हैं। पोर्ट्स को अभी छोड़ दें, अपने पोर्ट्स को यूज़ नहीं करना अभी। तो ये हमारे पास अब नेटवर्क है और इनको देखना है कि ये आपस में किस नेट के थ्रू नेटवर्क है आपस में। तो जो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क होता है वो ब्रिज नेटवर्क यूज़ होता है। 4 या 5 डिफरेंट किस्म के हमारे पास नेटवर्क टाइप्स हैं, जिसमें एक हमारे पास ब्रिज है, एक होस्ट है जो कि सिर्फ लिनक्स पर काम करता है, विंडोज़ और मैक पर काम नहीं करता, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। फिर TMP-FS है, वो भी सिर्फ लिनक्स के लिए है। उसके बाद हमारे पास मैक VLAN है, और उसके अलावा आई थिंक वर्चुअल भी है, एक ओवरले टाइप भी है नेटवर्क की। और उसके बाद एक नल है या नन है कि मतलब कोई भी हम नेटवर्क नहीं यूज़ करना चाह रहे। तो जो डिफ़ॉल्ट आप कंटेनर क्रिएट करते हैं उनको आपस में जो लिंक होता है वो ब्रिज के थ्रू लिंक्ड होते हैं। अब उस ब्रिज का कोई नाम नहीं होता बल्कि वो IP के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉकर इंस्पेक्ट और इसमें मैं लिखता हूँ alpine1। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास गेटवे ये है और इसका IP एड्रेस ये है। ये आपने याद रखना है 172.117.0.2, ये हमारा इस कंटेनर का IP एड्रेस है। इसी तरीके से अगर मैं alpine2 को रन करता हूँ तो इसका IP एड्रेस 3 के साथ स्टार्ट होगा, क्योंकि 1 जो है वो गेटवे के पास चला गया है, 2 जो है alpine1 के पास आ गया, 3 alpine2 के पास आ गया, और जो 4 है वो alpine3 के पास आ जाएगा, और जो 5 है वो alpine4 के पास आ जाएगा। तो 4 हमने कंटेनर क्रिएट किए थे। तो ये देखिए 172.17.0.5 हमारे पास है। तो सपोज़ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ 5 वाले को, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉकर अटैच alpine1। तो जैसे ही मैं alpine1 लिखूँगा तो ये मुझे उसके टर्मिनल के साथ अटैच कर देगा। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ ping-c2, 2 टाइम पिंग करे और उसको ब्रेक कर दे, और उसके बाद मैं उसका IP एड्रेस पेस्ट करता हूँ। तो अब देखेंगे कि उसने पिंग स्टैटिस्टिक्स हमें बता दिए, क्योंकि हमने उसको ब्रिज के थ्रू लिंक किया हुआ है तमाम IP एड्रेसेस को। तो मैं इनको पिंग कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन ये है कि अगर मैं लिखता हूँ पिंग alpine2 नेम के साथ, वो कह रहा है कि ये बैड एड्रेस है। मतलब हमारे जो कंटेनर्स हैं वो एक नेटवर्क के साथ नेम के साथ बाइंड नहीं है, जिसकी वजह से मैं डायरेक्टली alpine2 लिख के उसको पिंग नहीं कर सकता। इसकी दूसरी जो यूजेज है वो ये है कि कल अगर इस alpine2 का IP एड्रेस चेंज हो जाता है और मैं उस alpine2 को इस IP से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो वो कनेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि उसका IP एड्रेस चेंज हो चुका है। अब मुझे नहीं पता उसका नया IP एड्रेस क्या है, अभी तक जो हमारा टीम लीडर उसने मुझे वो IP एड्रेस नहीं दिया। तो इस सूरत में हमारे जो ये नेटवर्क का ऑप्शन है ये बहुत ही यूज़फुल होता है। मैं यहाँ पे Ctrl+P+Q करके बाहर आता हूँ, एस्केप सीक्वेंस से एग्जिट नहीं हुआ मैं।
अब यहाँ पर मैं सबसे पहले एक नेटवर्क क्रिएट करता हूँ। मैं कहता हूँ डॉकर नेटवर्क क्रिएट माई एल्पाइन डैश नेटवर्क। मैं इसको स्पेसिस के साथ लिखते हैं, माई एल्पाइन डैश नेटवर्क। मेक श्योर कीजिए कि नेम में अंडरस्कोर यूज़ करें या आप डैश यूज़ करें, स्पेसिस यूज़ मत करिएगा। सो ये अब डिफ़ॉल्ट एक हमारे पास नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। वो इसकी टाइप भी ब्रिज होगी। देखिए मैं इसको क्रिएट करता हूँ तो एक हैश हमें रिटर्न हुई। इट मीन्स ये नेटवर्क सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब मैं लिखता हूँ डॉकर इंस्पेक्ट डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट माई एल्पाइन नेटवर्क। तो जब उसने इसको इंस्पेक्ट किया तो इसने कहा जी कि इसका सबनेट मास्क और गेटवे ये है, मतलब ये 172.18.0.0/16 और 172.18.0.1 इसका अब गेटवे है। उसका क्या था 17, यहाँ पर क्या था 172.17.0.1 था गेटवे। और यहाँ पर जो हमने नेटवर्क अभी क्रिएट किया इसका सबनेट मास्क जो गेटवे है वो 172.18.0.1 है। सो इट मीन्स अब जो हमारे पास रनिंग कंटेनर्स हैं इसमें मैं अल्पाइन 1 और अल्पाइन 2 को एक ही नेटवर्क से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो इसका बहुत ही आसान है, आपको प्रोसेस क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। आप लिखेंगे डॉकर नेटवर्क कनेक्ट। तो ये डॉकर नेटवर्क कनेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद आप उस नेटवर्क का नाम लिखेंगे। तो हमने क्या नाम दिया था, मैं नाम भूल गया, माई अल्पाइन नेटवर्क, माई डैश अल्पाइन नेटवर्क। उसके बाद मैं अल्पाइन 1, ये हमारे इमेज जो कंटेनर का नाम है अल्पाइन 1, वो दे दिया मैंने यहाँ पर कि अल्पाइन 1 से माई अल्पाइन नेटवर्क को कनेक्ट कर दो। एंटर प्रेस किया और वापस टर्मिनल पर आया, इट मीन कनेक्शन सक्सेसफुल है। इसके बाद मैं 2 की बजाय 3 से इसको कनेक्ट कर देता हूँ जस्ट इन केस। तो अब हमारे जो अल्पाइन 1 और अल्पाइन 3 जो कंटेनर हैं वो इस वक्त कनेक्टेड है माई अल्पाइन नेटवर्क से, और जो हमारे पास अल्पाइन 2 और अल्पाइन 4 हैं वो कनेक्टेड है ब्रिज नेटवर्क से। इट मीन्स अब अल्पाइन 1 और 3 जो है अल्पाइन 2 4 से कनेक्टेड नहीं है, हम पिंग नहीं कर सकते अल्पाइन 2 को अल्पाइन 1 से। देखिए मैं कहता हूँ डॉकर अटैच अल्पाइन 1, जैसे मैंने डॉकर अटैच अल्पाइन 1 लिखा, अब मैं पिंग करता हूँ। किसको पिंग करना है, जो कंटेनर 4 है, कंटेनर 4 का आईपी एड्रेस 5 है, तो 5 लिखा, उसको पिंग किया। सॉरी यहाँ पर 172 मैंने इसको, एक मिनट मुझे इसका डॉकर इंस्पेक्ट अल्पाइन 1, तो ये स्टिल जो इसका गेटवे और आईपी एड्रेस सेम आ रहा है, इसने चेंज क्यों नहीं किया इसका, लेट मी सी, इसको चेंज करना चाहिए था आई थिंक। यहाँ पर ये आईपी एड्रेस 172 माई अल्पाइन नेटवर्क, अच्छा वो ब्रिज को भी यूज़ कर रहा है, ठीक, वो ब्रिज को भी यूज़ कर रहा है और इसको भी, अब हमें डबल एडवांटेज हो गया, ठीक है, वो बात ठीक होगी इसकी। अब अगर मैं डॉकर अटैच करता हूँ अल्पाइन 1 से, अब मैंने यहाँ पर लिखा पिंग डैश C2 और उसको 5 से पिंग किया, तो सॉरी पिंग लिख दिया मैंने, पिंग लिखना था। तो ये उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, हमें 0 पैकेट लॉस हुआ। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ अल्पाइन यहाँ पर 4, तो कह रहा है बैड एड्रेस। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ अल्पाइन 3, क्योंकि हमने अल्पाइन 1 और अल्पाइन 3 को नेटवर्क के थ्रू, माई अल्पाइन नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, तो मैं अल्पाइन 3 लिखा तो ऑटोमेटिकली उसने उसका आईपी एड्रेस उठा लिया। देखिए यहाँ पर जो उसने आईपी एड्रेस उठाया वो 172.18.0.3 है, उसने 172.17.0.3 नहीं उठाया, बल्कि सॉरी .4 वो नहीं उठाया, बल्कि 172.18.0.3 उठाया है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ से क्विट करता हूँ और अल्पाइन 3 से कनेक्ट होता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं अब अल्पाइन 1 को भी पिंग कर सकता हूँ, लेकिन अल्पाइन 3 से मैं अल्पाइन 2 को पिंग नहीं कर सकता, अल्पाइन 4 को मैं पिंग नहीं कर सकता, क्योंकि वो माई अल्पाइन नेटवर्क के अंदर नहीं है। तो ये हमें एडवांटेज होता है जब हम एक नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं, तो फिर हम उनके जो कंटेनर का जो नेम होता है
उसके ज़रिए उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद उसका आईपी बेशक चेंज होता रहे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि हम मल्टीपल नेटवर्क्स के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं। हम एक और नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं और उसको भी उसके साथ कनेक्ट करेंगे, तो उसका आईपी एड्रेस भी उसके साथ अटैच हो जाएगा, तो हम उसको पिंग कर सकते हैं उस एड्रेस के साथ भी। तो ये बेसिकली एक चेन ऑफ कंटेनर्स बनती है जो कि बहुत ही यूज़फुल होती है आपकी जो प्रोडक्शन में। तो ये था थोड़ी सी ये थी एक्सप्लेनेशन कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं नेटवर्क्स को। जो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क टाइप होती है वो ब्रिज ही होती है और वो लोकल स्कोप होता है उसका। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, लेकिन वो इस ट्यूटोरियल का स्कोप नहीं है। इसमें सिर्फ मैंने आपको नेटवर्क्स के बारे में समझाया कि नेटवर्क्स काम कैसे करता है। ये इसकी ब्रिज जो है डिफ़ॉल्ट है। इसके बाद हम इसके साथ मैक वीलैन को यूज़ कर सकते हैं, होस्ट को यूज़ कर सकते हैं, ओवरले को यूज़ कर सकते हैं, और नल ड्राइवर है, या हम कस्टम ड्राइवर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कोई कस्टम प्लगइन मिल जाए इसका डॉकर का, तो उसके थ्रू भी हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो होपफुली आपको नेटवर्क्स के बारे में सही से समझ आ गया होगा कि नेटवर्क्स किस तरीके से काम करते हैं। अब जिस बंदे का नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस होगा उसको इसको समझने में मुश्किल नहीं आएगी। तो अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वॉल्यूम्स। वॉल्यूम बेसिकली विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम हम जो है वो अपने होस्ट के किसी भी पाथ को या फोल्डर को डॉकर कंटेनर के जो रनिंग कंटेनर है उसके साथ अटैच कर सकते हैं। और वॉल्यूम हम दो किस्म के यूज़ करते हैं, एक यूज़ करते हैं माउंट का ऑप्शन और एक यूज़ करते हैं वॉल्यूम का ऑप्शन। मतलब वॉल्यूम में हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो वॉल्यूम को यूज़ करना डैश डैश वॉल्यूम, या जो है डैश वी को यूज़ करना, और दूसरा है माउंट का डैश डैश माउंट। जब हम डैश डैश माउंट यूज़ करते हैं तब हम यूज़ करते हैं डॉकर वॉल्यूम को। इसकी मदद से हम एक वॉल्यूम क्रिएट करते हैं और फिर उस वॉल्यूम को कनेक्ट कर देते हैं किसी भी कंटेनर के फोल्डर्स के साथ, और फिर वो जो भी डाटा उसके अंदर हम कॉपी करेंगे उस कंटेनर के उस फोल्डर के अंदर, वो सिंक हो जाएगा हमारे लोकल वॉल्यूम के अंदर। और हम इस वॉल्यूम को आप समझ लें कि ये जो वॉल्यूम हम क्रिएट करते हैं ये हैश्ड होता है, इसको आप व्यू नहीं कर सकते होस्ट पर। तो ऐसा डाटा जो सिर्फ और सिर्फ आपके कंटेनर की तरफ से आना है और आपके पास लोकल पर सेव होना है, और आप उसको सेव करके वापस जब कंटेनर को लोड करना चाह रहे हैं और वो सेम डाटा उस पर शो करना चाह रहे हैं, तो उस पर्पज़ के लिए हम जो है वो क्रिएट करते हैं वॉल्यूम को, डिफरेंट वॉल्यूम्स को। लेकिन अगर आप वॉल्यूम्स में नहीं जाना चाह रहे तो आप डैश वी स्विच को यूज़ करते हुए डायरेक्ट किसी भी फोल्डर का जो एब्सोल्यूट पाथ है, ध्यान में रखिएगा, रिलेटिव पाथ आप नहीं दे सकते, बल्कि एब्सोल्यूट पाथ आप देंगे उसका, और उसके बाद उनका वॉल्यूम होस्ट और कंटेनर का वो जो प्रोसेस है वो आपस में लिंक हो जाएगा। अब इस चीज़ को समझाने के लिए, चूँकि हमारा चैनल जो है वो PHP और PHP से रिलेटेड फ्रेमवर्क्स के साथ है, तो मैं सिंपल PHP की एग्जांपल आपको दूंगा इसमें कि किस तरीके से हम होस्ट की एक PHP फाइल को कंटेनर के अंदर सेव करके उसको फिर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप यही समझ रहे होंगे कि वो लोकल अपने होस्ट पर रन हो रही है, लेकिन एक्चुअली वो रन हो रही होगी हमारे कंटेनर के अंदर। तो इसकी एग्जांपल के लिए हम अगेन अल्पाइन को ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस वक्त साइट्स के फोल्डर में हूँ, तो इसी फोल्डर को हम शेयर करेंगे। इसके अंदर हमारे पास एक index.php फाइल है, तो इस index.php फाइल को देखिएगा हम शेयर करेंगे अपने वी स्विच के थ्रू अपने कंटेनर के साथ। तो सबसे पहले हम कंटेनर रन कर लेते हैं। तो बल्कि हमने कंटेनर रन की कमांड यूज़ की हुई है, उसी को यूज़ कर लेते हैं। ये हमने एक कंटेनर क्रिएट किया विद अल्पाइन, आई थिंक मैंने क्लोज नहीं किया हुआ, ऑलरेडी कंटेनर रन हो रहे हैं, ठीक है। हमें इनकी ज़रूरत, हम किसी को भी यूज़ कर लेते हैं, अल्पाइन 1 को यूज़ कर लेते हैं। सो मैं डॉकर करता हूँ अटैच अल्पाइन 1, सॉरी। अब मैं यहाँ टर्मिनल पर हूँ, तो मुझे यहाँ पर एक तो PHP इंस्टॉल करनी है। अब ये ध्यान में रखिएगा कि जो आपका होस्ट कंप्यूटर है, सपोज़ कीजिए वो फ्रेश है, उस पर ना ही PHP इंस्टॉल्ड है, ना ही कंपोज़र इंस्टॉल्ड है, ना ही उस पर कोई भी एनजिंक्स सर्वर इंस्टॉल है, ना ही उस पर जैम्प है, वैम्प कुछ भी नहीं है। ये चीज़ जहन में रख के आपने आगे बढ़ना है। ये मत सोचिएगा कि ये चीज़ अब जो रन हो रही है ये होस्ट से रन हो रही है, होस्ट से रन हो रही होगी, लेकिन वो जो है लिंक्ड होगी आपके उसके साथ कंटेनर के साथ। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें PHP इंस्टॉल करनी होगी, फिर PHP को हमें उसकी पोर्ट को एक्सपोज भी करना होगा, क्योंकि विदाउट एक्सपोजिंग तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते।
तो इसलिए हम एग्जिस्टिंग कंटेनर्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं क्या करता हूँ, तमाम कंटेनर्स को रिमूव कर देता हूँ। सो मैं लिखूँगा डॉकर, सबसे पहले स्टॉप अल्पाइन। अब आप यहाँ पर ना मल्टीपल भी दे सकते हैं, अल्पाइन 2, अल्पाइन 3, अल्पाइन 4। तो ये हमने चारों का नाम दे दिया डॉकर स्टॉप के साथ, तो ये चारों के चारों कंटेनर स्टॉप हो जाएंगे। उसके बाद मैं डॉकर प्रून यूज़ कर लूँगा और तमाम के तमाम जो अनयूज्ड रिसोर्सेज हैं वो यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये किया मैंने, फिर मैंने लिखा डॉकर सिस्टम प्रून और यस किया, तो तमाम नेटवर्किंग सिग्नल, तमाम जो डैंगलिंग इमेजेस हैं, तमाम नेटवर्क्स हैं, वो तमाम के तमाम यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। देखिए उसने नेटवर्क को भी रिमूव कर दिया। ओके, ये हो गया। अब हमारे पास कोई भी रनिंग प्रोसेस नहीं है, ना ही हिडन में ना ही सामने। सो हम रन करते हैं डॉकर रन -dit -name अल्पाइन, माई अल्पाइन, इसको मैं नाम दे देता हूँ माई अल्पाइन। और उसके बाद इसको पी दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि लोकल की 80 पोर्ट, मैं जानबूझ के 80 पोर्ट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास इस वक्त कोई भी सर्विस रन नहीं हो रही, जिसकी वजह से 80 पोर्ट पर वो एक्सपोज हो जाएगा। अगर कोई भी मेरे पास होस्ट में 80 पोर्ट बिजी होती तो ये एक्सपोज नहीं होगा। और दूसरा, मैं उसको 80 पोर्ट से एक्सपोज करूँगा जो कि मैं क्रिएट करूँगा ऑन द अल्पाइन लिनक्स फ्लेवर। ये हमने पोर्ट को एक्सपोज किया -p की मदद से। उसके बाद मैं लिखूँगा -v, जैसे मैंने बताया था कि हम वॉल्यूम क्रिएट करना चाह रहे हैं, सो -v। फिर मैं इधर पाथ इसका दूंगा /users/imranq/sites और कॉलन प्रेस करूँगा। ये हमारे पास हो गया सोर्स, और डेस्टिनेशन होगा /data। तो हमारे जो कंटेनर के अंदर एक फ़ोल्डर डाटा का होगा, उसके साथ वो कनेक्ट हो जाएगा। अगर वो फ़ोल्डर मौजूद है तो वो एम्प्टी हो जाएगा, अगर वो फ़ोल्डर नहीं है तो वो क्रिएट हो जाएगा। तो जो भी जब वो फ़ोल्डर क्रिएट होगा तो साइट्स के फ़ोल्डर के अंदर जो index.php है वो शिफ्ट हो जाएगी डाटा के अंदर, और उसका अपना जो जितना भी अगर कोई कंटेंट एक्स्ट्रा होगा वो रिमूव हो जाएगा। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि डाटा जो है वो रिटेन नहीं होता वॉल्यूम के थ्रू, सिर्फ और सिर्फ होस्ट पर वो डाटा रहता है। जैसे ही आप उसको कंटेनर को रिमूव करेंगे तो वो जो डाटा है वो उसमें से कंटेनर में से रिमूव हो जाएगा। आप उसको परसिस्ट नहीं कर सकते इनसाइड कंटेनर, जो आप चाहे माउंट से करें चाहे आप -v से करें, जिस ऑप्शन से भी करें। सो अल्पाइन लिखा और इसको मैं रन कर देता हूँ। सो डॉकर यस, तो हमारे पास अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सर्विस रन हो गई है, और 3 सेकंड्स पहले अब 2 सेकंड, और इसमें 80 पोर्ट जो है वो 80 पोर्ट पर एक्सपोज हो रही है। अब मैं इसको साथ अटैच होता हूँ। सो डॉकर अटैच माई अल्पाइन, मैंने नाम दिया था इसको। इसके बाद मैं APK अपडेट लिखता हूँ एंड APK अपग्रेड, क्योंकि मुझे अपडेट करना है APK जो लिंक्स हैं उनको, और जो तमाम एप्लीकेशंस को जो बाय डिफ़ॉल्ट अल्पाइन के साथ आई उनको अपग्रेड करना है ताकि मेरे पास लेटेस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके। तो ये अपग्रेड थोड़ा सा टाइम लेगा, राउंड अबाउट 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो इस दौरान मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देना चाहता हूँ कि जो हमने कमिट चीज़ मिस की थी, कि कमिट हमने नहीं पढ़ा था, डॉकर कंटेनर कमिट या डॉकर कमिट, वो इसलिए नहीं हमने पढ़ा था कि अब हम जब कंटेनर को मॉडिफाई करते हैं, जैसे ये मैं अल्पाइन वाले कंटेनर को मॉडिफाई कर रहा हूँ, इसको मैंने अपडेट किया, अपग्रेड किया, फिर उसके बाद मैंने लिखा APK ऐड कंपोज़र किया, तो इसने ऑटोमेटिकली ऐड कंपोज़र ने ना सिर्फ कंपोज़र को इंस्टॉल करना है बल्कि PHP जो भी रिक्वायर्ड एक्सटेंशंस हैं उन तमाम को ये इंस्टॉल करेगा। तो इसमें मैं MySQL इंस्टॉल नहीं करूँगा, क्योंकि MySQL भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन वो ज़्यादा टाइम ले जाएगा, तो ये वीडियो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो अभी जो है ये तमाम पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा है कंपोज़र से रिलेटेड। उसके बाद मुझे जो है एक फ़ास्ट प्रोसेस मैनेजमेंट वाली PHP भी इंस्टॉल करनी है, तो मैं लिखूँगा APK ऐड PHP 7 FPM। तो ये हमारे पास इसका वर्जन भी 7.3.20 इंस्टॉल हो जाएगा, तो ये इंस्टॉल कर रहा है। बाकी जो भी, तो हमारे पास MB स्ट्रिंग आइकन भी सब इंस्टॉल हो चुका है। तो अब अगर मैं यहाँ पर ls करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर एक डाटा की डायरेक्टरी बन चुकी है। जैसे ही मैं cd डाटा करता हूँ, ls करता हूँ, तो इसके अंदर भी हमारे पास index.php आ चुकी है। अब इसको व्यू करने के लिए मुझे APK ऐड नैनो एडिटर मैं बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करता हूँ, बहुत ही सिंपल सा एडिटर है। तो अब अगर मैं लिखता हूँ नैनो index.php,
तो इसके अंदर ये मैंने कुछ PHP इन्फो लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H1 के साथ वेलकम टू अल्पाइन नेटवर्क कंटेनर। अल्पाइन कंटेनर कहना चाहिए था, चलिए खैर कोई बात नहीं। ये मैंने ऊपर एक मैसेज लिखा, इसको फिर कंट्रोल X किया, यस किया, सेव किया, तो ये हमारे पास फाइल अब सेव हो चुकी है। जैसे यहाँ पर ये सेव हुई, सेम चेंजेस जो हैं हमारे पास जो होस्ट है index.php उसमें भी वो चेंजेस ऑटोमेटिकली हो चुकी होंगी। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कंट्रोल Q करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, बल्कि लिखने की जरूरत है, मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है इसको सबलाइम में। तो ये देखिए सबलाइम में index.php ओपन है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, ये लोड होगी जब, तो इसके अंदर भी यहाँ पर ये देखिए वेलकम टू अल्पाइन नेटवर्क लिखा हुआ है। तो मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ p lorem कुछ कंटेंट, ऐसे lorem कंटेंट मैंने ऐड कर दिया। अब वापस मैं टर्मिनल पर जब आके इसको अटैच करता हूँ दोबारा, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ nano index.php, तो देखिए वो lorem ipsum वाला डाटा यहाँ भी आ गया। तो ये है हमारा वॉल्यूम का एडवांटेज। तो अब मैंने इसको एग्जिट कर दिया। अब मैं यहाँ पर सर्वर क्रिएट करता हूँ PHP -S 0.0.0.0, ये लाजमी आपने लिखना है .0.0.0.0 और 80 पोर्ट पर। मैं इसको, क्योंकि 80 पोर्ट अभी हमने कोई Nginx, कोई HTTPD, कोई अपाची नहीं इंस्टॉल किया हुआ, तो मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए हमारा सर्वर जो है वो रन हो चुका है। अब मैं कंट्रोल Q करता हूँ तो हमारा सर्वर जो है एस्केप हुआ है लेकिन रन हो रहा है। तो ब्राउज़र के अंदर आता हूँ मैं आप, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट। सिंपल मैंने लोकल होस्ट लिखा, तो ऑटोमेटिकली इसने वो वाली PHP फाइल पार्स करके यहाँ पर लोड कर दी। देखिए वेलकम टू अल्पाइन नेटवर्क कंटेनर lorem ipsum डॉलर, वही मैसेज, और फिर नीचे वो हमारा PHP का वर्जन आ गया जो हमने इंस्टॉल किया था 7.30। अब ये जो वर्जन आ रहा है ये आ रहा है हमारा कंटेनर की तरफ से। तो इट मीन अब हम अपने उस कंटेनर वॉल्यूम को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट कर देता हूँ मैं info.php के नाम से, और इसमें अगर मैं कोई भी कंटेंट ऐड करता हूँ, इन्फो और H1 दिस इज इन्फो फ्रॉम कंटेनर। जैसे ही मैंने ये फाइल क्रिएट की, इसको सेव किया, यही वाली फाइल अब उस /data वाले फोल्डर में भी चली जाएगी। तो इट मीन्स अब मैं /info.php यहाँ पर लिख सकता हूँ localhost /info.php। तो दिस इज़ इन्फो फ्रॉम कंटेनर यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो यहाँ पर मैंने लिखा होस्ट में, तो याद रखिए लिखा मैंने होस्ट में ही है, लेकिन मेरे होस्ट पर कोई भी सर्वर रन नहीं हो रहा। ये जो सर्वर है ये मेरा रन हो रहा है लिनक्स पर। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अब मैं अपने लारावेल के प्रोजेक्ट को शेयर कर दूँ उस पर, और एक साथ कंटेनर आपको दे दूँ। आप वो कंटेनर रन करो और उसके साथ ही मेरा जो सर्वर है, सॉरी जो मेरे लारावेल का प्रोजेक्ट है उसको रन करो। ना ही आपको XAMPP इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, ना ही वैम्प इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, ना ही MySQL वगैरह कुछ भी। बल्कि चलिए अगर आप MySQL इंस्टॉल कर भी लेते हैं तो आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। MySQL के साथ कनेक्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अपने जो लोकल होस्ट पर है, उसके साथ आप कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं कि हमारी जो ये ऐप रन हो रही है ये इस पोर्ट पर, लेकिन वो पोर्ट ज़ाहिर बात एक्सपोज तो नहीं हो रही होगी उस पर। तो इसलिए ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जो भी आप सर्विसेज रन करेंगे वो आप रन करेंगे ऑन द कंटेनर। तो ये था हमारे पास वॉल्यूम। तो इसी तरीके से हम जो है वो माउंट कर सकते हैं डैश माउंट के ज़रिए भी। और डैश माउंट करने के लिए हमें सबसे पहले डॉकर वॉल्यूम क्रिएट माई अल्पाइन वॉल्यूम इस तरह लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक वॉल्यूम देखिए माई अल्पाइन वॉल्यूम के नाम से क्रिएट हो गया। अब सिर्फ हमें लिखना है अपने, मैं इस कंटेनर को स्टॉप करता हूँ, स्टॉप माई अल्पाइन, फिर इसको रिमूव भी करता हूँ। तो देखिए रिमूव जैसे ही मैं करूँगा उसमें से PHP कंपोजर वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी उसमें नहीं रहेगा। डॉकर rm my अल्पाइन। ओके, तो अब मैं इसको दोबारा क्रिएट करता हूँ। अब मैं -v की बजाय यूज़ करता हूँ -माउंट। तो सिर्फ ये मैंने आपको समझाना था, माउंट। उसके बाद हमें सबसे पहले उसकी टाइप बतानी होती है। डिफ़ॉल्ट जो है वो बाइंड ही होती है, तो इसलिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर लिखूँगा माई
क्या नाम रखा था मैंने, माई, यहाँ पर अल्पाइन वॉल्यूम, सो अल्पाइन डैश वॉल्यूम कॉमा, और सॉरी इसमें मुझे सोर्स भी बताना था, सोर्स इज इक्वल टू सोर्स। जब हम डैश डैश माउंट यूज़ करेंगे तो उसमें सोर्स कॉमा, फिर उसके बाद सोर्स इक्वल टू, उसके बाद सोर्स का नाम, फिर कॉमा, फिर डेस्टिनेशन या टारगेट हम लिखेंगे, और टारगेट में हम फुल एब्सोल्यूट पाथ देंगे जहाँ पर हमने उसको यूज़ करना है। तो अब ये वाला हमारा पाथ नहीं होगा बल्कि स्लैश डाटा वाला होगा। तो इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। तो ये अब हमने माउंट कर दिया सोर्स के ज़रिए और टारगेट के ज़रिए। जब मैंने इसको रन किया तो हमारे पास अगेन एक सर्विस क्रिएट हो गई है, डॉकर पीएस सर्विस क्रिएट हुई, डॉकर अटैच, और देखिए इसमें हमारे पास डाटा के अंदर अगर मैं आता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा। डॉकर अटैच क्या नाम, माई अल्पाइन cd डाटा ls, उसमें कुछ भी नहीं है। अब इसमें जो कुछ भी हम क्रिएट करेंगे, जैसे मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ touch help.txt, ये मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की, एम्प्टी फाइल होगी। तो अब ये जो फाइल है ये उस वॉल्यूम में भी पड़ी हुई है, ठीक है, ये उसमें सिंक हो गई है। तो अब मैं इससे एग्ज़िट होता हूँ, मेरा प्रोसेस आई एम श्योर ऑटोमेटिकली क्लोज हो चुका होगा। तो मैं उसको डॉकर rm, अब मैं rm कर रहा हूँ, प्रून नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि वो फिर मेरा वॉल्यूम भी रिमूव हो जाएगा, उसको मैंने रिमूव नहीं करना, इसलिए बहुत सेंसिबल होकर आपने प्रून को यूज़ करना है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको यूज़ करो। सो अल्पाइन, क्योंकि मुझे आइडिया है कि मुझे कब यूज़ करना चाहिए कब नहीं यूज़ करना चाहिए। आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए आप कोशिश कीजिए प्रून वाली कमांड यूज़ मत कीजिए। सो हमने इसको रिमूव कर दिया। अब मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब रिमूव करने से वो जो टेक्स्ट फाइल है कंटेनर के अंदर वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जब मैं इसको दोबारा रन करके अटैच करूँगा और cd डाटा करूँगा, ls करूँगा, तो देखिए help.txt फाइल अभी तक वहाँ पे पड़ी हुई है। ये कहाँ से आई? ये फाइल आई हमारे इस वॉल्यूम से। अगर मैं ये वॉल्यूम ख़त्म करके नया वॉल्यूम क्रिएट करूँगा तब ये फ़ाइल वहाँ पर नहीं होगी। तो अब हमारा ये वॉल्यूम रहना चाहिए जब तक हमें इस फाइल की ज़रूरत है। अगर हमें इस फाइल की ज़रूरत नहीं है तो हम इस वॉल्यूम को आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास वॉल्यूम की एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम स्क्रैच से इमेजेस को क्रिएट करना सीखेंगे, और दो इम्पॉर्टेंट फाइल्स हैं, डॉकर फाइल और दूसरी है हमारे पास डॉकर compose.yaml, येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज YAML। तो उनके बारे में हम आगे आने वाले दो वीडियो ट्यूटोरियल्स और होंगे, उसके बाद हमारा जो डॉकर की सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो ट्यूटोरियल को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको नेटवर्क और वॉल्यूम के बारे में समझ लग गई होगी। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इस वीडियो के जो चैट बॉक्स है उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। ये डेली आपको 2 बजे जो है ये मिल जाया करेगा प्रीमियर, और उसमें आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ बल्कि कि आपके उस टाइम पे मैं अवेलेबल हूँ और लाइव आपके आंसर भी कर सकूँ प्रीमियर के दौरान। क्योंकि लाइव इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पास लाइव के लिए नेटवर्क बहुत स्लो है, और उस पर क्वालिटी भी ऑडियो की नहीं, सॉरी वीडियो की इतनी अच्छी नहीं होती, तो टेक्स्ट की तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। तो खैर एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।